हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 10th का प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि भी देखने वाले हैं। तीनों विधि जो है यानी कि 3.1 से जो है 3.6 तक जो ये विलोपन वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि चलता आ रहा है, उसको जो है उसका जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, ये जो है देखिए नूरी वाला फेमस जो है सवाल है, तो ये जो है जरूर अच्छे से एक दो बार देखिएगा ताकि जो है पूरी तरीके से आपको फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे। लिख लिए। अब सबसे पहले देखिए मानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल जो ये क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से जो है आयु से 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी थी। सबसे पहले नूरी की आयु और सोनू की आयु मान, इनके वर्तमान में। ठीक है, मान लो। माना कि वर्तमान मतलब, और माना कि नूरी की वर्तमान बराबर x। ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं इसकी, सोनू सोनू की वर्तमान आयु y। ठीक है, उसके बाद जो है 5 वर्ष पूर्व जो है 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व की अब जो है बातें होगी। ठीक है, चलो। तो नूरी की आयु 5 वर्ष बाद जो है क्या हो जाएगी, नूरी की आयु 5 वर्ष में हो जाएंगे x-5, और जो है दोनों की हो जाएंगे y-5। ठीक है, तो अब समीकरण क्या बनेगा, देखिए समीकरण क्या बनेगा, याद रखना x मतलब कि अब यहाँ पे सवाल दिए क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। कितने गुनी थी? 3 गुनी। तो 3 गुनी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे x-5, और जो है 3 गुना थे ना किससे, सोनू से, तो y-5। इसको हल करेंगे। देखिए देखिए क्या हो जाएंगे, x-5 बराबर 3 से y में गुना करेंगे 3y, फिर जब 5 से 5 किया 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 5 को उधर भेज देंगे, 3y को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 5 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर ले आते हैं। x-3y बराबर जो है -15 +5, तो हो जाएगा x-3y बराबर -10, और ये समीकरण हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। चलिए नेक्स्ट। अब जो है 10 वर्ष बाद, ठीक है 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद नूरी की आई ना, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x + 10।
और सोनू की y प्लस 10। अब यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा? पेज कम है, देखते हैं, चलो समीकरण क्या बनेगा, देखिए समीकरण बनेगा x प्लस 10, और यहाँ पर पूरा दिखेगा 10 वर्ष बाद जो है, देखिए दोनों दो गुनी हो जाएगी, कितनी? सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी, इस पर दो गुनी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना से? 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 y प्लस 10, ठीक है, इससे दोगुनी थी। अब इसको जो है यहीं पे हल कर देते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है, थोड़ा और इधर हल करते हैं तो इधर करेंगे, ठीक है। अब x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 गुना 20, ठीक है। अब इसको जो है इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा आपका इधर x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, तो जगह बहुत कम है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा देंगे। देखिए वीडियो जो है ना लॉन्ग बन सकता है, तो इसीलिए जो है ध्यान से देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है हड़बड़ करने से जो है नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इसीलिए जो है हड़बड़ नहीं करना है। तो अब जो हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या था? x माइनस 2y बराबर 10, और समीकरण 1 क्या था? x माइनस 3y बराबर माइनस 10 का, शायद ना, एक मिनट रुकिए, x माइनस 3y माइनस 10 का। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग? घटा लेंगे, ठीक है। घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे, देखिए आप घटाओ कर दीजिए, ये खत्म हो गया एक्स एक्स। अब देखिए -2 और जो है माइनस और माइनस कितना आ गया? -3, तो हो जाएगा आपका, दिखेगा -2 और माइनस प्लस प्लस 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो y बराबर जो है आपका, देखिए यहाँ पे जो है हल करना भी नहीं पड़ेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। y बराबर 20, और y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, और उसके बाद जो है आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, ठीक है। समीकरण जो आसान है वही तो 2 वाला लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे y का मान। देखो x माइनस क्या था? 2y बराबर कितना था? 10, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो x माइनस 2 गुना y का मान कितना निकाले? 20 ना, इसे निकाले थे 10 गुना। अब इधर चले आते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 10, और उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 40, तो x बराबर आ जाएगा आपका 60, जो कि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट हो गया, तो इसका जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कट हो गया।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी चैप्टर का जो है इसी प्रकार जो है सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। चलिए, अब 8वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल, देखिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दिया जाए तो हर में एक घटा दें तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। यदि अंश हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो देखिए, माना कि भिन्न, तो एक मिनट, माना कि अंश बराबर अंश x और हर हर y, ठीक है, तब भिन्न बराबर, तब भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब जो है इसका हल करेंगे, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं पहला चरण में, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक जोड़ दिया जाए दोनों में, अंश और हर में, तो क्या हो जाएगा x+1 y+1, कितना पे हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो देखिएगा दोनों तरफ हो जाएगा आपका, ठीक है, x+y बराबर, तो सॉरी, x+1 बराबर y+1, y को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका x - y बराबर, ठीक है, एक घटा देने पर बोला था, सॉरी, एक मिनट रुकिए, फिर से इसको जो है, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, पहले यहाँ पे चरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है हर में एक जोड़ दिया जाए, हर को हम x माने थे ना, और अंश को x माने थे, और चरण 1, ठीक है, यानी कि अंश में जो है क्या बोला था, एक जोड़ दिया जाए और जो है हर में एक घटा दिया जाए, वो एक प्राप्त हो जाती है ना, तो उधर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे x+1 और y-1, ठीक है। अब यहाँ पे इधर इसको ले आते हैं, तो x y को इधर ले आइएगा तो माइनस में चला आएगा, ठीक है, और इधर जो है -1 है और -1 चला जाएगा, तो x - y बराबर जो है -2 हो जाएगा, हो जाएगा कि हो जाएगा। अब ये जो है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब जो है चरण 2, ठीक है। तो दूसरा जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था देख लेते हैं। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो ये 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हर में इस बार खाली एक जोड़ना है, ठीक है, हर में इस बार एक जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा x+y+1, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो देखिए, कोने कोने गुना करते हैं, 2x बराबर y+1, y+1, तो उसके बाद जो है देखिए y को इधर ले आइए, 2x -
y बराबर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण 1 क्या था, 2x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 1 था, n था जी, 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2 क्या था, समीकरण x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर जो था वो -2 था, n था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो घटाव करेंगे तो देखिए ये वाई वाई तो आपका खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई वाई खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस यानी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे घटेगा तो एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा, माइनस 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 प्लस, देखिए 1 फिर माइनस फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 बराबर 3, तो एक्स बराबर जो है 3 आ गया। एक्स का मान समीकरण इसी में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण, छोटा समीकरण 1 है, 1 में रख लेंगे, में रखने पर तो 1 में रख लेंगे, तो समीकरण 1 क्या था, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर जो है -2, ये था ना, एक्स माइनस वाई बराबर -2 था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है इसका मान रख देंगे, वाई का मान रख, एक्स का मान कितना आया था, 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, वाई बराबर जो है माइनस वाई बराबर जो है -2 और -3, पहुंच आ जाएगा माइनस वाई बराबर जो है माइनस पहुंच जाएगा, माइनस माइनस कटा देंगे, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5, जो कि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब भिन्न जो हम लोग क्या माने थे देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, वो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर जो हो जाएगा आपका कितना था, एक्स बटा वाई माने थे, तो एक्स का मान कितना निकला था, 3, और वाई का मान कितना निकला, 2। इसका करेक्ट आंसर जो है 2 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को जो है 2 इकाई बढ़ा देते, क्षेत्रफल जो है 67 हो जाती है, इसकी इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की जो है विमाएं ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, विमाएं ज्ञात करना है। सबसे सबसे पहले यहाँ लंबाई चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे। ठीक है, माना कि माना कि जो है ना लंबाई बराबर जो है एक्स और चौड़ाई बराबर जो है मान लेते हैं वाई, और क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, देखना, क्षेत्रफल जो है एक्स वाई। ठीक है, चलिए अगला जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है ना चरण 1, ठीक है, चरण 1 में क्या कह रहा है देख लेते हैं।
एक आयत का जो है क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर है ना। क्षेत्रफल 9 किलोमीटर है, तो यहाँ पर जो है 9 किलोमीटर है। हल करते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई बराबर जो है क्षेत्रफल होता है ना, तो x माइनस 5, ठीक है, और y प्लस 3 बराबर जो हो जाएगा आपका एक्स वाई, क्षेत्रफल हम यही माने थे और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है, इसे कम दिया है 9, ठीक है, तो -9 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, तो हल करते हैं पूरा, ठीक है। y प्लस 3 फिर -5 y प्लस 3 बराबर जो है एक्स वाई हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3x माइनस 5y प्लस जो है माइनस पहुँच दिया 15 हो जाएगा एक्स वाई -9, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग ये छोड़ रहे हैं, या का चिन्ह है ये, ठीक है, डालना बहुत जरूरी है। दो बराबर जब चलता होगा, दोनों तरफ जब हल चलता है तो या का चिन्ह देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई तो कट गया आपका, ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 3x माइनस 5y बराबर -9 अब प्लस 15। तो यहाँ पे समीकरण देखिए एक निकल कर आ गया, 3x माइनस 5y बराबर जो है प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटेगा तो 6 आएगा, प्लस का चिन्ह बढ़ाए दिएगा, तो समीकरण इसको हम एक मान लेंगे, ठीक है। समीकरण एक क्या आ गया, 3x माइनस 5y बराबर 6। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है अब चरण 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल अगर इकाई चौड़ाई का दो इकाई बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, 67 वर्ग जो है इकाई बढ़ जाती है। इस बार जो है 67 बढ़ रहा है, यानी कि इस बार बढ़ रहा है तो x प्लस 3, एक मिनट, एक्स प्लस 3 और जो है y प्लस 2, ठीक है, बराबर एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एक्स देंगे y प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस 3 y प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। एक्स से गुना करेंगे इसमें तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस जो है द्वितीय 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, ठीक है, ये दोनों कट गया फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर 67 -6, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर जो है आपका 61 आ जाएगा, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण इसमें घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। समीकरण एक मिनट रुक के, इसमें कुछ और क्या है क्या? चलिए यहाँ पे कोई भी चीज हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रुको तो बराबर लग रहा है, नहीं 3x और 2x, यहाँ पे जो है समीकरण पहले बराबर भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर करिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 से और यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। एज भी नहीं बड़ा है, छोटा से कम चलाना पड़ेगा। समीकरण एक में जो है कितना से गुना कर रहे हैं, 3 को जो है y को बराबर करते हैं, ठीक है। समीकरण एक में क्या करते हैं, 3 से गुना
और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना, ठीक है, जिसके कारण 5 से गुना करने पर तो कैसा कट गया, ठीक है, 5 से गुना करने पर इसी के गुना करने पर है, गुना करने पर, ठीक है, चलिए कट जाता है। अब एक पेज बचा हुआ है, इसी में जो है करना है, तो डायरेक्ट हम लोग गुना ही कर देते हैं, ठीक है, और घटा देते हैं, इस पर घटा भी देंगे, ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को भी घटाने पर, ठीक है, तो घटा लेंगे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पेज ज्यादा बचा हुआ नहीं, एक ही पेज बचा हुआ है, ठीक है, चलिए इसे में गुना कर घटाते भी है, तो इसमें गुना तो हम लोग जो है अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 गुना 18, चलिए तो गुना करते हैं, इधर हो जाएगा 3 से 3 दिया 9 1 से हो जाएगा, ठीक है, पहुंच दिया 15 दिया 18, ठीक है, उसके बाद जो इधर हो जाएगा आपका cos 10 x प्लस 15y बराबर 300 पहुंच हो जाएगा, ठीक है, घटाव करेंगे तो इधर उठ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 19x, ठीक है, यहाँ पे बगल में लिख दिया समीकरण 1 और जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ कर रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 19x, इधर जो आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 323 आएगा शायद, ठीक है, 5 5 13 करो 3, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 2 81 बचेगा 323, ठीक है, अब उसके बाद जो है इधर ले आते हैं तो x बराबर हो जाएगा 323 बटा जो है 19 आ जाएगा, और 19 का 19 19 सत्ते 33, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 17, तो x बराबर आपका आ गया कितना 17, अब x का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस 5y बराबर 6 था, तो x के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, x का मान कितना निकाले 17 माइनस 5y बराबर 6, ठीक है, तो 17 दिया 51 माइनस वाई बराबर 6, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, तो जगह कम है, अब 51 को अब वो साइड भेज देते हैं, तो y बराबर जो हो जाएगा 6 माइनस 51 5 माइनस 5y, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर 45 माइनस 45, तो y बराबर जो है माइनस 45 बटा 5, घटाएंगे तो माइनस माइनस भी कर जाएगा, ठीक है, तो 5 नवा 45, तो y का मान कितना निकल गया 9 निकल गया, कितना निकल गया, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं 10 नंबर में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है,
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर जो है तैर सकती है, और धारा को प्रतिकूल जो है 2 घंटे में जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं धारा की चाल। ठीक है, चलिए अब पहले मोनो मोनो की चलिए मान लेते हैं और लिखिए माना कि जो है ऋतु की इस देर जल में चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल हो जाएगा आपका y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो अब उसी प्रकार जो है प्रश्न क्या कह रहा है देखिए कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा प्रतिकूल में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे दिया है 200 किलोमीटर दूरी समय। ठीक है, तो इसका आधा होता है कि नहीं, चाल बराबर दूरी बेटा समय, तो इसीलिए जो है चाल आपका हो जाएगा देखिए, चाल बराबर हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर, चाल यही हो गया, तो चाल आपका हो जाएगा आधा हो जाएगा उसका। ठीक है, होता है कि नहीं, 10 किलोमीटर पर घंटा। इसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और इधर जो है ये जो है ना अनुकूल, अनुकूल का है, और इधर प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल, यानी कि x माइनस वाई बराबर जो हो जाएगा 4/2, यही कर रहा है जी। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो हो जाएगा आपको कटा देंगे तो यहाँ पर 2 किलोमीटर पर घंटा, समीकरण 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, तो अब दोनों समीकरण को जो हम लोग जोड़ लेंगे, दोनों समीकरण को दोनों समीकरण को जोड़ने पर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या क्या समीकरण था, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर जो है क्या हो जाएगा, दूसरा कितना आया था 2 ना, जोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए कट जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर कितना आ जाएगा 12, 2x बराबर 12 आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 12/2, घटा देंगे तो आ जाएगा 6, यानी x बराबर जो है कितना आ गया 6, और x का मान समीकरण इसी में भी रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, तो कितना था x प्लस वाई बराबर कितना था 10, तो x का मान जो है हम लोग रख देंगे, x का मान कितना आया था 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर जो हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y का हो जाएगा मान 4, और इसका यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है जल में चाल ऐसे लिख दीजिएगा, जल में चाल बराबर जो है
6 किलोमीटर पर घंटा और जो है धारा की चाल, धारा की चाल जो है वो आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर घंटा। यही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं 11 और 12। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ये प्रश्न है। क्या कर रहे हैं सवाल देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से जो है एक दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की जो है क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो चलिए चाल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कार की चाल जो है नहीं दिया हुआ है अन्ना। ठीक है, ए बी दो कार है ना यहाँ पे, ए और बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, एक ही समय पर जो चलता है, लेकिन जो है भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में, कभी स्पीड वो कार चला कभी ये स्पीड। तो 5 घंटे पश्चात जो है दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। 5 घंटा बाद जो है क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है। चलिए, माना कि ए की चाल बराबर x किलोमीटर मान लीजिए, x किलोमीटर पर घंटा, और बी की जो है चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अरे कौन गायब हो गया वो, चलिए इधर लिखते हैं। y किलोमीटर पर घंटा, इस बात को नहीं क्या बोलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चाल बराबर मान लेते तब x माइनस वाई बराबर। ठीक है, अब दूरी क्या दिया हुआ है, दूरी आपका x किलोमीटर है, और समय जो दिया हुआ है दिया हुआ 5 घंटा दिया हुआ है। तो हम लोग जो है x माइनस जो है y बराबर 100/5 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको घटा देंगे तो और भी सरल हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण में। और दूसरा जो है x प्लस वाई बराबर दिया, तो क्या कह रहे हैं 5 घंटे पश्चात जो है एक राज्य में दोनों स्थानों पर ए बी की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। x प्लस जो है y बराबर जो है 100 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण जोड़ देंगे, दोनों को घटा देंगे, तो जोड़ने में आसान होता है समीकरण। चलिए दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो पहला क्या था, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर था ना, x माइनस वाई बराबर 20, और x प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ था वो x हो गया। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 120 आएगा, कितना आएगा 120। तो x बराबर 120/2 कटाएंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। लेकिन 60 आएगा तो अब 60 जो है समीकरण इसमें रख देंगे, इसी में भी समीकरण 1 में ही रख दो, समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है,
समीकरण 2 में जब रखेंगे तो 2 का मान x प्लस वाई बराबर 1 होता। ठीक है, अभी किसका मान निकालें, x 60 प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, तो आ जाएगा 40। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आज का जो है अब लास्ट प्रश्न जो है देख लीजिए, ये है तो निम्न समीकरणों को युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर जो है हल कीजिए। रैखिक समीकरण पहले जो है इसको जो है ले आना पड़ेगा, उसके बाद जो है हल करना पड़ेगा। चलिए सवाल लिखा हुआ है, इसको जो है हल करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इस ये दोनों को हटाना है। ठीक है, ये दोनों को हटाना है, ये सबको हटाना है। इसको हटाने के लिए जो है एक चीज करना पड़ेगा जो आसान हो जाता है हिसाब। ठीक है, तो माना कि देखो यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है कि नहीं, तो 1/x प्लस वाई मान लेते। ठीक है, तो एक छुपा हुआ रहता है। चलिए माना कि 1/x प्लस वाई बराबर जो है कितना दिया हुआ है, ठीक है, और 1/x माइनस वाई बराबर जो है क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब समीकरण क्या बनता है देख लेते हैं।